अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस बीतते हुए साल को मेमोरेबल बनाया है, यादगार बनाया है। अब जब भी आप 2022 को याद करेंगे तो आपको अपनी अचीवमेंट्स याद आएंगी, न कि केवल प्लानिंग्स में दिन ब दिन गुजरता है एक साल याद आएगा। और बहुत से लोग तो इसे याद भी नहीं करना चाहेंगे और ना ही उन्हें 2022 याद रहेगा, क्योंकि याद तो वो चीज़ें रह जाती हैं जो आपके लिए 2023 में जाने से पहले पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, जान लेने हैं और अपने जीवन में उतार लेने हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप 2023 में जब एंटर कर रहे हो तो आप इन सारे नियमों, इन सारे रूल्स को अपनी ज़िंदगी में उतार कर ही नए साल में प्रवेश करें, ताकि आपका नया साल अमेजिंग हो, प्रोडक्टिव हो, ऐसा हो कि इसे जब भी आप याद करें आपके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक एक साल जो साल दर साल बीतता जा रहा है, उस एक साल में कितने दिन, कितने पल और कितने एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन से माइनस होते जा रहे हैं? और हर साल की तरह हम फिर से नए साल के इंतजार में अपनी सारी प्लानिंग्स करने में लग जाते हैं। बीते हुए साल को पलटकर देखने की हिम्मत कुछ ही लोग जुटा पाते हैं। ये हिम्मत केवल वही लोग कर पाते हैं जो हर साल को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, हर किसी को अपने साल को इतना अमेजिंग बनाना चाहिए कि जब वो आप 31st नाइट की पार्टी एंजॉय कर रहे हो तब आपको ये सुकून हो, ये तसल्ली हो कि आपने इस बीतते हुए साल में अपने गोल्स को फुलफिल किया है। अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस बीतते हुए साल को मेमोरेबल बनाया है, यादगार बनाया है। अब जब भी आप 2022 को याद करेंगे तो आपको अपनी अचीवमेंट्स याद आएंगी, न कि केवल प्लानिंग्स में दिन ब दिन गुजरता है एक साल याद आएगा। और बहुत से लोग तो इसे याद भी नहीं करना चाहेंगे और ना ही उन्हें 2022 याद रहेगा, क्योंकि याद तो वो चीज़ें रह जाती हैं जो आपके लिए कुछ खास होती हैं, स्पेशल होती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के हिस्से में ये खुशी आती है जो समय की कीमत जानते हैं, जो अपने आप पर फोकस करते हैं। दुनिया केवल उन्हीं नामों को याद रखती है जो या तो बहुत अच्छा कर जाए या फिर बहुत बुरा। तो मुझे लगता है आपको अच्छा ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने साथ अच्छा करते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार, आपके साथ जुड़े लोग और अपने पूरे जीवन को एक ऐसी पहचान दे जाते हैं जिसे लोग जब भी याद करेंगे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाएगी, एक खुशी आ जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप अपने साल को कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे, आप कैसे प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा रेजोल्यूशन लेंगे जिसे आप साल के अंत तक बरकरार रखेंगे, या फिर हर साल की तरह 2023 भी बीत जाएगा और आप दिसंबर 2023 में इसी तरह प्लानिंग कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, 2024 में ज़रूर कुछ करेंगे, कुछ तो ज़रूर बड़ा करेंगे। 2023 तो बीत गया, चलो कोई बात नहीं, 2024 में हम पूरी दुनिया बदल देंगे। याद रखिए, जब तक ये सोच रहेगी कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यही सोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और आप खुश हैं कि आपके पास तो अभी बहुत समय है, अभी नहीं तो बाद में सही। सोचिए, अगर मार्क जुकरबर्ग ने भी यही सोचा होता कि चलो यार, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम बचा हुआ है, मैं बाद में अपने कैरियर में फोकस कर लूंगा, तो क्या ये फेसबुक का आइडिया उसके दिमाग में आता? क्या वो सक्सेसफुल हो पाता? या फिर अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के बारे में सोचिए, अगर उन्होंने सोचा होता कि छोड़ो यार, अच्छी खासी नौकरी और जिंदगी भर की जमा पूंजी को लगाकर कौन अपनी कंपनी खोलने का बवाल पाले, आइडिया तो है ही मेरे पास, अगले साल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो क्या वो सफल हो पाता? बार बार टालते रहने की आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो लोग इस घमंड में जी रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है मेरे पास, मैं एक दिन अपना दिमाग लगाऊंगा और अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा कर दूंगा, तो इस भ्रम से ना बाहर आ जाइए और आसपास नजर घुमाकर देखिए। ये जो धरती है, ये जो शहर हैं, ये जो पेड़ हैं, ये एक दिन में नहीं बनकर तैयार हुए। ये सब एक वक्त के बाद धीरे धीरे ही इस अवस्था तक पहुंचे हैं। एक बरगद को देखकर आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका जो बीज होता है ना, वो राई से भी छोटा होता है, लेकिन अपने भीतर वो एक पूरा बरगद रखता है और वक्त के साथ धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष बनकर तैयार होता है। लेकिन बरगद का हर बीज बरगद नहीं बनता, हर बीज को अस्तित्व में आने का मौका नहीं मिलता, वो हर बीज अपने आप को साबित नहीं कर पाता। अपने आप को बरगद वही बीज बनाता है जो धूप, बारिश, ठंड, ऊष्मा को अपने भीतर समेट पाता है, जो हर दिन को थोड़ा थोड़ा बरगद बनाता है। और यही प्रक्रिया हमारे साथ होती है, हमारे दिमाग के साथ होती है। कहने को तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो बरगद कभी भी बनकर तैयार नहीं होगा। हर एक पल बहुत कीमती है, हर एक पल।
तो सोचिए, ये तो पूरे 1 साल की बात है, तो सोचिए 1 साल कितना कीमती होगा। तो जुट जाइए आज से ही और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि कल जब आपके रिजल्ट आए तो दुनिया हक्की बक्की रह जाए, दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि यार तुमने कर दिखाया जो तुमने कहा। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, कुछ नियम बनाइए, और जो नियम होते हैं ना, जो डिसिप्लिन होते हैं, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जिन्हें आप भी ना तोड़ सकें। अपना इरादा इतना मजबूत कीजिए कि जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच पाए आप अनुशासन में रहें। आप अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छी पर्सनैलिटी को बनाने की पहली नींव होती है। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगी आपके साथ जो आपको 2023 में जाने से पहले पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, जान लेने हैं और अपने जीवन में उतार लेने हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप 2023 में जब एंटर कर रहे हो तो आप इन सारे नियमों, इन सारे रूल्स को अपनी ज़िंदगी में उतार कर ही नए साल में प्रवेश करें, ताकि आपका नया साल अमेजिंग हो, प्रोडक्टिव हो, ऐसा हो कि इसे जब भी आप याद करें आपके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाए, एक गर्व आ जाए, एक प्राउड आ जाए। पॉइंट नंबर 1, डेली नोट्स बनाइए। आज आप क्या क्या करने वाले हैं और आज पूरे दिन आपने क्या क्या किया, इसको लिखना शुरू कीजिए। आपने देखा होगा जो बॉस होते हैं वो एम्प्लॉय के ऑफिस में एंटर करते हैं, उन्हें काम दे देते हैं, उन्हें वो दिन भर में वो काम कंप्लीट करना होता है। वैसे ही आप अपने बॉस बनिए, अपने आप को काम दीजिए, और जब वो काम पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को वेल डन बोलिए, और जब काम पूरा ना हो तो खुद को डांट भी लगानी है। ये काम आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। याद रखिए कि आप खुद की कंपनी है, आप खुद के बॉस हैं, आप खुद के एम्प्लॉय हैं। खुद के साथ की गई कोई भी बेईमानी आपको ले डूबेगी, इसलिए इस काम को आज से ही करना शुरू कीजिए। इस लिस्ट को अपने आंखों के सामने रखिए और उसके साथ साथ एक नोट भी बनाइए, ताकि आपके पूरे साल का एक डेटा तैयार होगा। आपको पता चलेगा कि आपने साल के हर दिन में क्या क्या किया, कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी में आई, कब कब, किस किस दिन, किस किस तारीख को। पॉइंट नंबर 2, कुछ नया सीखिए। देखिए ये अपडेट होते रहने का जमाना है, चाहे वो मोबाइल लैपटॉप्स हो या इंसान हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी उम्र में रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए, इंसान वही जिंदा है, इंसान वही जवान है जिसके अंदर सीखने की ललक बाकी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आपके अंदर सीखने की इच्छा आपकी सीखने की इच्छा कभी मरनी नहीं चाहिए। सीखने की इच्छा को कभी खत्म नहीं होने देना। साल दर साल कुछ नया सीखकर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। एक इंसान में कई हुनर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे इंजीनियर हैं वो अच्छे सिंगर नहीं हो सकते, या जो अच्छे टीचर हैं वो अच्छे फुटबॉल प्लेयर नहीं हो सकते। ये सारे हुनर न केवल आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, बल्कि आपकी एक अलग पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने रखते हैं, आपको एक उम्दा इंसान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ना बोलना सीखिए। अच्छा, आधी मुश्किलें तो आपकी तब खत्म हो जाएंगी जब आप बात बात पर हाँ बोलना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। हर किसी को हाँ बोलना आपको परेशानी में डाल सकता है। आपका टाइम बहुत कीमती है, इस बात को समझिए। अपने काम पर किसी और का दखल मत होने दीजिए। अपने काम पर फोकस कीजिए और अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि आपके काम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फालतू के कामों और फालतू के लोगों को ना बोलना आपके समय को बचाता है और आपके कामों पर पड़ने वाले दखल से भी आपको बचाता है। पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका लेने वाले ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी का उपयोग करने के लिए तैयार बैठा है। ना बोलना तुम्हें घमंडी या एरोगेंट नहीं दिखाता, बल्कि लोगों की नज़र में तुम्हारी एक अलग इमेज बनाता है कि तुम अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हो। ये नहीं कि किसी ने तुम्हें कह दिया कि मेरा काम कर दो तो तुम अपना ज़रूरी काम छोड़कर दूसरे के काम को करने पर लग जाओ। ये बहुत गलत एटीट्यूड है, इससे आप बाहर आ जाइए। पॉइंट नंबर 4, अपने काम और अपनी जिंदगी को कभी मिक्स मत कीजिए। 2 कामों को कभी मिक्स मत कीजिए। एक टाइम में एक ही काम करो, एक ही गोल को पूरा करो। अपने कामों को का जो समय है ना उसे फिक्स करो और उस टाइम में उसे पूरा करो। ऑफिस का टेंशन काम घर पर नहीं लाना और घर का किचकिच ऑफिस के डेस्क तक नहीं पहुंचने देना। जो भी काम करो उसे उसके टाइम पर ही पूरा करो, मन लगा कर करो। अब ये नहीं कि पढ़ाई के बीच में मोबाइल और खेलते वक्त दुनिया भर का डिस्कशन करो। देखो ये तुम्हें ना दुनिया के सामने मल्टीटास्किंग नहीं दिखाता है, ये बताता है कि तुम दोनों कामों को बर्बाद कर रहे हो। कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। जहां हो, चाहे शादी पार्टी में हो, देखो आप लैपटॉप खोल के अपना काम करने मत बैठो। बर्थडे पार्टी में बच्चों को टालकर अपना काम करने मत बैठो।
जहां हो, जिस जगह हो, उस काम को, उस जगह को, उस पल को एंजॉय करो। याद रखो कि 2 नावों में पैर रखने वाले ना एक भी नाव के नहीं हो पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दिमाग को खंगालिए। ये जो इंसान का दिमाग है ना, ये बहुत पावरफुल है। इंसान इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी इसीलिए है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ताकतवर है। वो अपने इस ब्रेन से इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी को भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो व्हेल ही क्यों ना हो। इस दिमाग की ताकत ने तो नदियों के बहाव को रोक दिया है, लोहे को हवा में उड़ा दिया है और पानी के अंदर नाव को चला दिया है, पनडुब्बीज होती हैं जो। तो आपको सोचिए कि ये दिमाग कितना ज्यादा शार्प है। आपको क्या लगता है, बहुत लोग कहते हैं मेरा दिमाग नहीं चलता, आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, क्या इनके पास कुछ अलग दिमाग था? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, उससे आइडियाज निकाले, अपने दिमाग को खंगाला। ये नहीं कि रील्स देखते हुए अपने दिमाग को डब्बा कर लिया। उन्होंने अपनी दिमाग की ताकत को पहचाना। हालांकि हम केवल अपने दिमाग का 3 से 6% ही इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं वो 10% यूज़ करते हैं, लेकिन हम 3 से 4% भी यूज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग को फालतू के थॉट से भर रखा है, जिसमें सोशल नेटवर्किंग का कचरा, फालतू का ईगो, दुनिया भर की बकवास शामिल है। इसे सही जगह यूज करना शुरू कीजिए, तभी आप वो सोच पाएंगे जो आपके साल को प्रोडक्टिव बनाएगा, आपको सही करने में मदद करेगा, आपको आपके काम को सही करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 6, अपॉर्चुनिटीज खोजिए। आपने कभी चील को शिकार करते हुए देखा है? वो अपने शिकार को कई मील की दूरी से देखती है, उसके मूवमेंट पर को ऑब्जर्व करती है, नजर रखती है, उस पर घात लगाती है और मौका मिलते ही एक बहुत तेजी से नीचे आती है, उस पर एक झपट्टा मारती है, शिकार को लेती है और उड़ जाती है। इसलिए चील को सबसे चालाक शिकारी कहा गया है। आपको भी अपने लिए ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ही मौके खोजने पड़ेंगे। चाहे बात कुछ सीखने की हो या ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की हो, हर मौके पर अपनी नजर बनाए रखिए और वक्त आते ही अपना हुनर दिखाइए। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों को वही मिलता है। जो इंटेलिजेंट लोग, जो चतुर चालाक लोग छोड़ देते हैं ना, वही उन्हें मिलता है जो उनके द्वारा छोड़ा गया होता है। तो हमेशा याद रखिए, खुद को चील बनाइए, लोमड़ी नहीं। पॉइंट नंबर 7, खुद से प्यार करना सीखिए। चाहे आप जैसे भी हैं, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हैं, खुद को कभी नेगेटिव वे में मत देखिए। खुद को पसंद करना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने आप को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना। जब भी आप आईने में खुद को देखें, पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मुस्कान के साथ खुद से मिलिए। अपने काम और अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप खुद को प्यार करते हैं, खुद को पसंद करते हैं ना, तब आपका शरीर और दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है और आपका जो शरीर है ना, वैसे ही हार्मोन्स भी रिलीज करना शुरू करता है। आप उसी तरह बन जाते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही बन जाता है जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज से ही अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और कभी भी अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स खुद के बारे में कभी नहीं लाना। इवन मजाक में भी अपने बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। पॉइंट नंबर 8, प्लान्स डिस्क्लोज मत कीजिए। जब तक आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट ना कर लें, तब तक अपने प्लान्स किसी को मत बताओ। चाहे नए साल का कोई रेजोल्यूशन हो, नए साल में कोई आप नया काम करने वाले हो, कोई वो प्लान किसी को मत बताओ। चुपचाप अपना काम करते रहिए, आपका रिजल्ट खुद ही सब कुछ बयां करेगा। आप अपना प्लान हर किसी के सामने डिस्क्लोज करने लग जाएंगे और जब काम पूरा नहीं होगा तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। अपने प्लान्स कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज मत कीजिए, सिर्फ चुपचाप होकर काम कीजिए। जब आप सक्सेसफुल होंगे, खुद ही लोगों को नजर आएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 9, हर दिन हो यूजफुल। आपका हर दिन इतना अमेजिंग होना चाहिए, इतना अमेजिंग होना चाहिए कि जब आपका दिन खत्म हो, आपको एक सुकून हो, एक तसल्ली हो कि आपने अपने दिन को सही तरीके से जिया है, सही तरीके से यूटिलाइज किया है। आपका हर दिन यादगार होना चाहिए। आप इसके लिए डेली डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। आप खुद की एक पिक्चर डेली क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी, अपने फिजिक पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने आप के लिए कितना कुछ कर सकते हैं।
तो आपको हर दिन यूटिलाइज करना है, हर दिन अपने लिए जीना शुरू करना है, अपने काम पर फोकस करना है, ताकि जब आप रात में सोने के लिए जाए ना तो आपको तसल्ली हो कि आपने अपने काम को, अपने इस दिन को कितना बेहतर जिया है। पॉइंट नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिंदगी को जीना सीखिए। जिंदगी की इस भाग दौड़ में ना हम खुद के लिए टाइम निकालना और खुद से मिलना भूल गए। हम भूल गए हैं कि जिंदगी आखिर है क्या। आपका हर साल तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपने काम के साथ साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हर पल को जीना भी सीखेंगे, छोटे छोटे पलों को खुद में समेटना सीखेंगे। ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे बिल्कुल वेस्ट मत जाने दीजिए। अपने लिए समय निकालिए, परिवार के लिए क्वालिटी टाइम निकालिए, बाहर घूमने जाइए, योगा कीजिए, कुछ भी ऐसा जो आपको जिंदगी के करीब लेके जाए। खुलकर मुस्कुराइए, खुलकर हंसिए। कुछ भी मन में भाव है उसको मन के अंदर दबा के मत रखिए। जो आपके अपने हैं, बहुत आपके निजी लोग हैं, उनसे उसको शेयर कीजिए। कहते हैं कि मन का जो दुख होता है ना, मन का जो भारीपन होता है, वो दूसरों से शेयर करने से मन को हल्कापन देता है। इसलिए ये सारी चीज़ अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मेरा पूरा जो आज के वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि नए साल आने वाला है और नए साल में केवल पार्टी करना और शराब पीना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो आगे आने वाला समय है ना, इसके लिए भी आपको कमर कस लेनी चाहिए। जैसे एक जवान युद्ध पे जाने के लिए अपने आप को रेडी करता है, तैयार करता है, वैसे आपको भी तैयार हो जाना है, क्योंकि ये जो साल आ रहा है ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये बहुत कीमती टाइम है। इसे आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ से और पूरे लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ जीना है, ताकि जब ये 2024 में हम एंटर कर रहे हो तब आपके अंदर एक मुस्कान हो, एक खुशी हो, एक संतुष्टि हो कि आपने अपने 2023 को पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ जिया है और अपने कामों को फोकस किया, अपने गोल्स को अचीव किया है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।